तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये चैनल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता मोटिव क्या होगा। मैं व्लॉगिंग करूँगा, किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँगा, या फिर क्या कर रहा हूँगा। ये बस मैंने ऐसे स्टार्ट किया है जस्ट टू सी कि कहाँ तक जाता हूँ मैं। मैंने काफ़ी टाइम पहले एक मैनिफेस्टेशन काइंड ऑफ की थी कि मेरे को एक अपना ऑफिस बनाना है अपने ही घर के ऊपर। तो मैं सोचता था कि मेरे को वर्क फ्रॉम होम लेना है ऑफिस से, और एक ऑफिस टाइप में, खुद के ऑफिस टाइप में काम करना है। मैंने बहुत सोचा, 3-4 महीने मैंने सोचा कि यार चाहिए मुझे ऐसा ऑफिस, कुछ चाहिए। और पता नहीं कहाँ से चीज़ें अपने आप बनती चली गई, और आज ये मैंने खुद का ऑफिस है, ये मेरे घर के ऊपर ही मैंने बनाया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पहले रेंटल्स थे, तो उनको मैंने बोला कि अब मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल गया और मुझे अपना खुद का ही ऑफिस बनाना है ऊपर। तो अब ये मैंने ऑफिस बनाया। बेसिकली मेरे पास, अगर आप देख सकते हैं, ये दो स्क्रीन्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, और दो लैपटॉप्स हैं। इसमें से एक मेरा लैपटॉप है और एक ऑफिस का लैपटॉप है ऑफ कोर्स। और मेरे पास वहाँ पे अभी नीचे मेरे पास दो लैपटॉप्स और रखे हुए हैं, जो मैं सोच रहा हूँ कि स्टैंड पे या तो इस साइड कहीं पे रख दूंगा, और या फिर इसके पीछे रख दूंगा। और साथ में मेरे पास एक ये ट्राईपॉड भी है, मैं दिखाऊंगा आपको अभी। और ये मैंने कुछ अपना सेटअप बनाया हुआ है। ये ब्रिक्स की शेल्फ बनी हुई है बेसिकली। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले ये कुछ बुक्स हैं। ये जो दो हैं ये नोटबुक्स हैं, ये वाली और ये वाली। तो इनका मुझे कोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इस पे लिखा हुआ है एक पे, इट्स ऑलवेज डे वन, और सेकंड पे लिखा हुआ है, गेट आउट, आई नीड टू गो टू माई माइंड पैलेस। और दिस इज़ वन ऑफ द बुक बाय रॉबर्ट ग्रीन। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। This is 48 Laws of Power, and this is Bhagavad Gita as it is. Then we have a few other books. Yeah, so these are the 3-4 books by Ankur Warikoo. Then we have Kaizen, and we have a lot of non-fictional books. बेसिकली मैं नॉन फिक्शनल बुक से ज़्यादा पढ़ता हूँ। इसमें से एक जो है वो थोड़ी फिक्शनल है, बाकी सारी नॉन फिक्शनल ही है अभी। और देन मेरे पास ये बहुत सारी डायरीज, मुझे बचपन में बहुत शौक था कि मैं डायरीज वगैरह इकट्ठा करूँ। तो मेरे पास बहुत सारी डायरीज अभी रखी हुई हैं। ये एक मैगजीन थी जो फॉर्च्यून और के नाम से। तो ये बेसिकली दीदी एक बार लेके आए थे, तो ये मैंने रख ली यहीं पे। जो आप ये देख रहे हो, ये छोटी सी बास्केट टाइप में, इसके अंदर बहुत सारा स्टेशनरी का सामान है, जैसे कि पेन्स वगैरह हो गए, पंचिंग पेन्स, मार्कर्स, फेविकॉल वगैरह। देन ये दो फोल्डर्स आप देख रहे हो, इसके अंदर बहुत सारी ब्लैंक A4 शीट्स हैं। देन वी हैव दिस। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ खाली डब्बे और भरे हुए डब्बे रखे हैं। ये बेसिकली राउटर का डब्बा, ये खाली है अभी। इसके पीछे एक हेडफोन्स का डब्बा रखा हुआ है। और देन ये कीबोर्ड, इसके अंदर कीबोर्ड है, एक वायर्ड कीबोर्ड। देन ये मैंने एक स्पेयर अपने नेक बैंड रखे हुए हैं। देन एक ये अमेजोन बेसिक्स का डब्बा है, जिसमें कि जो हमारा हब आता है मल्टीपल पोर्ट कनेक्टर का, वो है। देन ये मैंने एक छोटा सा अपना प्लास्टिक का डब्बा रखा हुआ है, जिसमें मेरे पे जो भी पुराने फ़ोन्स हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स, मैंने आज तक सेल नहीं किया एक भी, मैंने सब रखा हुआ, क्योंकि मुझे थोड़ा सिक्योरिटी का इशू लगता है कि उसके अंदर डेटा ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ होता ही है, बेशक आप वाइप भी कर दो। तो मैंने वो रखा हुआ है अभी भी। फिर मेरे पास थोड़ी बहुत लैन केबल्स नीचे रखी हुई हैं। ये एक्स्ट्रा स्पेयर मैंने अपनी पावर केबल रखी है और HDMI केबल रखी हुई है। देन जो ये है, ये कुछ लोगों को पता होगा, इसे कहते हैं क्रिम्पिंग टूल। और ये होता है केबल टेस्टर, जो हम लैन केबल, ईथरनेट केबल्स होती हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए ये यूज़ होते हैं। देन ये थोड़ा सा हेल्थ के लिए सामान, जो कि मैंने ऑफ कोर्स काफ़ी टाइम से यूज़ तो किया ही नहीं है, मम्मी बोलती रहती यूज़ कर ले कर ले। ये ग्लव्स, और वो मेरा स्लिंग बैग टाइप में। ये अगर मैं दिखाऊं, ये मेरा ट्राईपॉड मैंने एक रखा हुआ है, और ये मैं आज लेके आया हूँ। इसके अंदर गाइस एक बोर्ड है, जो कि मैं यूज़ करूँगा एज अ विजन बोर्ड। मेरे को बनाना है इसको विजन बोर्ड। अगर मैं आपको जल्द दिखाऊंगा, ये आज तो नहीं, कि कैसा है। तो यहाँ मैं इसको कुछ फिक्स कराने वाला हूँ। मैं इन होल्स को भर दूंगा थोड़ा फिल सा करके, और यहाँ मैं इसको लगा दूंगा। तो राउटर के ऊपर ये लगे होंगे यहीं पे। सोच रहा हूँ इस स्लैब को थोड़ा और बड़ा करा लूँ। मुझे ग्लास वाले ने बोला था कि ये स्लैब आप थोड़ी और बड़ी करा लो, अभी तो मैं फ्री में कर दूंगा, बट तब मैंने करा ही नहीं। पर चलो कोई बात नहीं। ये क्यूब्स आप देख सकते हैं, मैं स्कूल टाइम पे लिए थे, मुझे बहुत शौक था क्यूब्स का, और मेरा काइंड ऑफ स्कूल में एक रिकॉर्ड टाइप भी था। ये सी शेल्स, दीदी गई थी एक बार बीच पे, तो वो लेके आए थे।
तो यहाँ मैं इस विजन बोर्ड को लगाने वाला हूँ, और क्या क्या मैं अब मैनिफेस्ट करूँगा अगले कुछ सालों के लिए, वो मैं उस पर चिपका दूंगा कि मुझे दिखता रहे कि हाँ क्या क्या मुझे एग्जैक्टली चाहिए। तो गाइज बेसिकली होता क्या है कि कभी हम सोचते हैं हमें ये चाहिए वो चाहिए, और हम फिर भूल जाते हैं बाद में। तो मेरे साथ भी वही हो रहा था कि कुछ चीज़ें तो हैं जो मुझे लगता है कि यार चाहिए ही चाहिए, वो बेशक हमको ध्यान रहती है, बट काफ़ी सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। कभी मन में आता है कि यार ये वाली गाड़ी मुझे चाहिए, गाड़ियाँ हमें याद रहती है, बट कुछ थॉट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ पापा मम्मी मांगते हैं या फिर कहते हैं कभी कुछ मोमेंट्स पे कि यार ये चीज़ होती तो मज़ा आ जाता। तो तब तू सोचता है कि ये करना है तुझे खुद के लिए करना है, फिर ये करना है तुझे पापा मम्मी के लिए करना है, बट कुछ टाइम बाद वो थॉट्स फेड अवे हो जाते हैं और तुम भूल जाते हो उन थॉट्स को। तो मुझे भी लगता था कि पहले ये विजनर जो विजन बोर्ड्स लोग बनाते हैं ये बहुत फुद्दू सी चीज़ है, बट मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा कि जब आप देखते हो चीज़ें तो और ज़्यादा अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाते हो। तो लेट्स ट्राई। इसमें ऑफ कोर्स मेरा खर्चा तो क्या ही हुआ है, थोड़ा सा एक बोर्ड ही लेके आया हूँ मैं, बट अगर इसमें से मेरी जो चीज़ें मैं मैनिफेस्ट करने वाला हूँ वो सही हो गई तो मेरा बहुत ज़्यादा लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट ही बढ़ेगा। तो गैस एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोगों को लग रहा होगा विजन बोर्ड वाला क्या ये हरकत लेके आया है, क्या ये फुद्दू सी चीज़ है, बट मुझे भी ऐसा सेम लगता था कि विजन बोर्ड क्यों ही बनाना है, बंदे को जो लेना है वो बंदे को लेना ही है और वो बंदे को याद रहनी चीज़ चाहिए। बट क्या था कि मैंने देखा कई बार नोटिस भी किया कि मेरे को ये थॉट पहले आया था, फिर मैं भूल गया कि मुझे ये वाली चीज़ चाहिए या फिर ये वाली चीज़ मुझे घर वालों के लिए करनी है। तो वो चीज़ मेरे को ध्यान में रही ही नहीं, और 100 चीज़ों के चक्कर में कि मेरे को वो भी चीज़ चाहिए फिर वो भी चीज़ मुझे करनी है। हो सकता है अगर मैं उसको ध्यान में रखता कि हाँ ये भी वन ऑफ द थिंग्स है जो मुझे चाहिए लाइफ में, तो क्या पता मैं और अच्छे से काम करता उसके लिए, या फिर वो चीज़ मैनिफेस्ट होते होते चीज़ें उस तरीके से बनती जाती और उस तरीके से रास्ते मोल्ड होते जाते, और क्या पता वो चीज़ मेरे पास होती आज। तो अब मैं ट्राई करने वाला हूँ, अब मैं इस विजन बोर्ड पे काम करने वाला हूँ, इसको मैं कोशिश करूँगा। आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे, संडे की शाम तक मेरे को इसको रेडी करना है। और ये मैं रेड कलर का लेके आया हूँ, मैं आपको अभी प्रॉपर एग्जैक्ट दिखाऊंगा कि कैसा ये दिखेगा इस वॉल पे। तो देखते हैं गाइस कैसा होता है। और मैं अप्रॉक्सीमेटली अपना 3-4 साल 5 साल का इसमें एक टारगेट लेके चलूँगा। 5 साल शायद ज़्यादा हो जाएगा, बट मैं हाँ सोचूंगा इसके बारे में प्रॉपर कि मुझे क्या क्या इस पर रख डालना है। तो सब कुछ ही नहीं डाल दूँगी मुझे इसमें ये चाहिए वो चाहिए, बट हाँ कुछ चीज़ें जो मैंने सोची हुई है कि मुझे इन आने वाले सालों में ये चीज़ करनी है, वो मैं ऑफकोर्स इस पर डालने वाला हूँ। तो देखते हैं क्या बनता है, और ऑफकोर्स मैं दिखाऊंगा आपको इसमें कि क्या क्या मैंने रखा है। सब कुछ तो शायद नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि कुछ चीज़ें प्राइवेट भी होती हैं, और क्या पता वो चीज़ हो भी पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, बट हाँ आपको दिखाऊंगा मैं ज़रूर कि क्या होगा और कैसे चीज़ चलती जाएंगी, वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा। इसके ऊपर मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा सकता कि क्या है। मैंने बेसिकली ये रूम में कुछ था नहीं, ये दो टेबल्स ही थे, ये वाला और ये वाला, जिसकी वजह से आवाज़ काफ़ी गूंज रही थी। तो अभी देखते हैं, मतलब मैंने इसमें अभी दो बोर्ड लगाए हैं, मतलब इन स्क्रीन्स के जो कवर्स आए थे गत्ते वाले वही मैंने ऊपर लगा दिए थे साउंड प्रूफिंग के लिए। और साथ में मैंने एक वाइट बोर्ड भी लगाया हुआ है, दो वाइट बोर्ड्स हैं बेसिकली इसमें। एक ऊपर काइंड ऑफ फ्लेक्स टाइप लगी हुई है जिसमें कुछ ना कुछ मैंने लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी एक और वाइट बोर्ड है इधर, अगर मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा इस साइड में, तो वो भी मैं आपको नहीं दिखा सकता कि मैंने उस पर क्या क्या लिखा हुआ है। तो बेसिकली कुछ पर्सनल चीज़ें ही हैं जिसमें मुझे काम करना है कि मुझे दिखती रहेंगी सामने, तो मैं कुछ ना कुछ करता रहूँगा। तो देखते हैं गाइस कैसा बनता है। अभी तो बहुत ज़्यादा मैं भी कंफ्यूज नहीं हूँ अपनी लाइफ में। एक टाइम आता है कि आप स्कूल टाइम में, मतलब अगर आप एक नॉर्मल किड हो कि आपको किसी ने रास्ता बता दिया कि आपको इस रास्ते पे चलना है, तो आप उस रास्ते पे चलते रहोगे। एक टाइप का ये किड होता है। एक किड होता है कि आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट आप काम भी नहीं कर रहे होते, आपको अपना पाथ पता होता है कि क्या करना है कैसे करना है। अगर कोई आपको बोल दे कि आपको कॉमर्स लेनी है, बट आपको पता है कि आपको नॉन मेडिकल लेनी है, तो एक टाइप का किड ये होता है कि उसको अपने पाथ पता है बट वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता। तो काइंड ऑफ मैं भी उसी टाइप का किड हूँ कि मुझे अपने पाथ पता है, बट मैंने शुरू से ही अपने लिए ज़्यादा कुछ काम प्रॉपर किया नहीं है। बट हाँ मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ और हुई थी 10th 11th क्लास में कि मेरे पे जब प्रेशर पड़ता है
खुद का प्रेशर, कोई और मुझ पे प्रेशर डाले कि तुझे ये करना है वो करना है, तब मैं कुछ नहीं करता। बट हाँ, खुद अगर मुझ पे प्रेशर आया कि यार मुझे ये करना है इस चीज़ के लिए, या फिर उसके पीछे कोई भी रीज़न होता है जो मुझे खुद होता है कि मुझे करना है, तब वो चीज़ हो जाती है कैसे ना कैसे करके। तो ये चीज़ का रियलाइजेशन मुझे 11th क्लास में हुआ था। तो ठीक है गाइस, देखते हैं अभी। आज तो डे 1 ही है व्लॉगिंग का, अभी स्टार्ट ही की है चीज़ें। अब बस मैं आपको एक रूम दिखाना चाहता था अपना, कि रूम मैंने कैसा बनाया है। ये वाला टेबल मैंने खुद बनाया था। ये एक बहुत बेसिक सा टेबल है, अगर मैं दिखाऊँ, ये तो हॉलो है इस साइड से, और इसमें कुछ शेल्फ बने हैं, मैंने इसको उल्टा करके रख दिया है। तो था क्या, बेसिकली मुझे 2 टेबल्स चाहिए थे। तो मैं सोच रहा था कि या तो ये वाला टेबल के साथ एक और टेबल मैं ख़रीद लूँगा, जो कि मेरे को थोड़ा महंगा पड़ रहा था। और या फिर मैं सोच रहा था कि प्रॉपर इसको भी बेच के, ये भी पुराना ही टेबल है, इसको भी बेच के एक मैं एल शेप टेबल ले आऊँगा, जो कि प्रॉपरली मेरे लिए ऑफिस कैबिन टाइप में बन जाएगा। बट मैं सोचा कि यार अभी क्यों खर्चा करना है। तो इसकी हाइट काफ़ी लो थी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस पे मैंने इतना सा एक टुकड़ा खुद मैंने जॉइंट किया है। मैं लकड़ी वाले से पीसीस लेके आया था, और मैं इसको खुद जॉइन करके मैंने इसकी हाइट इंक्रीज़ कर दी। और ये जो रेड कलर का आप ये देख रहे हो, ये जब हमारा घर बना था तो ये रेड कलर का सनमाइका जो भी कहते हैं इसे, माइका मुइका, ये बच गया था। ये भी मैं उसको कटवा के लेके आया था, और ये मैंने खुद फेविकॉल से चिपका दिया था। तो अब इसकी हाइट लगभग लगभग सेम है, थोड़ी ज़्यादा ही है। और मैं ज़्यादा थोड़ी इंटेंशनली की है, क्योंकि मेरे को ये सेकेंडरी टेबल सिर्फ रखने के लिए चाहिए होता है। मेरा मेन काम सारा इसी पे होता है, जो मैं नोट्स वगैरह बनाता हूँ वो सब इस पर, मैं इसमें सेकेंडरी लैपटॉप रखता हूँ, कि जब मुझे ऑफिस के लैपटॉप पे काम करना है तो मैं ऑफिस के लैपटॉप को यहाँ रख देता हूँ, और जब मुझे खुद के लैपटॉप पे काम करना है तो मैं खुद के लैपटॉप को यहाँ रख देता हूँ। तो ऐसे मैं काम कर रहा हूँ गाइस। और ये ट्राईपॉड जो मैंने आपको दिखाया, ये ट्राईपॉड मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था, 2 ढाई साल पहले। बट तब से ये बेड में ही रखा हुआ था मैंने, कि कुछ यूज़ करूँगा इसका, कुछ यूज़ करूँगा। अब तक कुछ यूज़ नहीं किया। बट अभी देखते हैं, शायद मैं सोच रहा हूँ कि इस पर एक लाइट कनेक्ट कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट लगी है वो मेरे फेस के ऊपर नहीं पड़ती है डायरेक्ट। मुझे ये मेरे फेस के ऊपर पड़े, मेरे थोड़े हेड के ऊपर पड़ती है लाइट, जिसके से लाइटिंग इस कमरे की इतनी अच्छी है नहीं। ऑफ कोर्स एक चीज़ है कि एक लाइट इसकी लेफ़्ट साइड है, एक लाइट इसकी राइट साइड है। तो डायरेक्ट फेस पे या फिर बैक, जो कैमरा पे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता जब कोई मीटिंग वगैरह होती है तो। बट ठीक है, अभी देखते हैं, धीरे धीरे चीज़ें सेट करेंगे। The next day. तो गाइज़, आज अपना विजन बोर्ड लग चुका है, ये मैंने जस्ट अपने राउटर के ऊपर लगाया है। आज मैं इसकी वायरिंग भी थोड़ी सी सेट कर दूंगा, काफ़ी ज़्यादा ऐसी सी हो रखी है। बट इस रूम का जो अब व्यू है वो पूरा फैल चुका है। यहाँ पे ड्रिल मशीन का किट पड़ी हुई है, स्क्रू ड्राइवर्स पड़े हुए हैं, ये मैंने कर्टेन, ये भी गिर रहा था, मतलब ये चीज़ भी गिर रही थी बार बार, तो मैंने इसको ड्रिल करके प्रॉपर लगा दिया। अभी यहाँ पे ये रॉड जो रखी हुई है वाली रॉड, ये रॉड अभी यहाँ पे लगा के मैं ये कर्टेन लगा दूँगा यहाँ पे। बट ये फैला हुआ है सारा, ये देखो, ये सारा स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह इसमें, गिट्टी और पेज जो इसमें लगते हैं इसके पीछे, वो लगाए हैं, खुद ही लगा दिया सब कुछ। तो अब बस मुझे इसके लिए ग्लॉसी पेपर वाला पैकेट लेके आना है। वो लेके आके मैं थोड़ी बहुत जो अपने ड्रीम्स हैं, जो मैनिफेस्ट करना है, वो मैं उस पर प्रिंट कराऊँगा। बस अभी उनकी फॉर्मेटिंग करने लगा हूँ, कि क्या क्या मुझे एक्चुअली प्रिंट कराना है। सोचा तो हुआ है मैंने, बट इकट्ठा करके एक वर्ड फाइल में रख लूँगा, सो दैट बस सीधा मैं कैफ़े वाले को भेजूँ और वो प्रिंट कर दे डायरेक्टली ग्लॉसी पेपर पे ही। तो कलर्ड प्रिंट मैं निकलवाने वाला हूँ। तो देखते हैं, इसमें खर्चा थोड़ा सा हो गया, 500-600 के आसपास हो जाएगा नेट मिला के, पर कोई बात नहीं, रिग्रेट रहेगा अगर कुछ नहीं हो पाया तो एटलीस्ट दिखता भी रहेगा। थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे, एक मेरा है ये विजन बोर्ड, यहाँ भी लिखा हुआ है, मैं ज़्यादा प्रॉपर दिखाऊंगा नहीं, इसको ब्लर कर दूंगा। तो देखते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी है, यहाँ पे कुछ चीज़ें अब दिखने वाली है मेरे को, कि जो जो है, जो जो करना है। एक चीज़ देखो, ये चीज़ अगर आप देखें, ये 2 पेज लगे हुए थे पहले, मैं सोच रहा था इनको निकाल दूँ और ऊपर 2 पेज लगा दूँगा, और उस पर कर्टेन लगा दूँगा। लाइट से कोई आता है, थोड़ा प्राइवेट रहना चाहिए यार। वैसे तो यहाँ पे कोई आएगा नहीं, पर फिर भी कोई बाहर से आता है कभी, तो थोड़ा प्राइवेट सा रहना चाहिए। तो छोटा सा एक कर्टेन सा लगा दूँगा, बड़ा प्यारा सा लगेगा। मतलब ये बहुत अपने आप ही हो गया है, ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे कुछ करने की। ये काफ़ी प्यारा सा कर्टेन बन जाएगा, काफ़ी अच्छा बनवाऊँगा एक ना। चलो, मैं अपडेट देता रहूँगा आपको, और काम भी करना शुरू करना है भाई अब। ऐसे ही बस फालतू की चीज़ें करे जा रहा हूँ, फालतू ये तो नहीं है, बट हाँ बाकी काफ़ी चीज़ें फालतू की करे जा रहा हूँ।
तो काम भी शुरू करता हूँ वापस से। चलो, तो गाइज़ आ गया है अपना A4 शीट्स। ये ग्लॉसी पेपर है, मैं तो प्रिंटिंग काफ़ी महंगी पड़ रही थी तो मैं सीधा पेपर ही उठा लाया पूरा पैकेट। और मैंने इसमें प्रिंट भी करा लिया जो जो चीज़ मैंने मैनिफेस्ट करनी थी। अब मैं इसको जल्दी से दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या प्रिंट करा है। सॉरी, चलो इसको, मेरे को स्केल नहीं मिल रहा था काटने के लिए पेज को, तो मैं ये फ़ोन का कवर ले आया। इसको खोलते हैं जल्दी से। ठीक है, तो इस सभी को 3 शीट्स थी मेरे ख्याल। हाँ, 1, 2, ये अपने बाद में काम आ जाएगी। तो देखो, सबसे पहले ऑफ कोर्स हनुमान जी, पंचमुखी स्टैंडिंग हनुमान जी है ये। और ये देखो डॉक्टर एस सुब्रमण्यम जयशंकर। और एक छोटा सा कोट, द मोमेंट यू गिव अप इज़ द मोमेंट यू लेट समवन एल्स विन। ये कोबी ब्रायंट का कोट है जो कि एक बास्केटबॉल प्लेयर है, काफ़ी अच्छे। देन मेरे पास कुछ ये चीज़ें हैं। दिस वन इज़ फॉर स्पिरिचुअलिटी, कि अगर मैं कभी बड़ा आदमी बनता हूँ तो मैं भूल ना जाऊँ कभी भी, क्योंकि होता है कई बार कि बंदा घमंड में आ जाता है, तो काश मुझ में घमंड ना आए। दिस इज़ फैमिली इंटरनेशनल वेकेशन। और मुझे इस टाइप का क्लासी आदमी बनना है थोड़ा सा, जो कि काइंड ऑफ, दिस वन इज़ द थॉर, जो कि आप जानते होंगे, क्रिस हेम्सवॉर्थ बंदे का नाम है। और मुझे घोड़ा चाहिए और साथ में मुझे क्लासी बनना है थोड़ा सा। तो ये वो फ़ोटो है, आपको सॉरी दिख नहीं रही होगी, क्रिस हेम्सवॉर्थ और मैन विद गुड लुक्स एंड अ हॉर्स। एंड ये मेरी एक फेवरेट कार है, लैंड रोवर डिफेंडर। और ये मुझे ऐसी एक बॉडी अचीव करनी है फॉर्मल्स के साथ, मैं ऐसा कुछ दिखूं। ये मुझे एक छोटा सा प्लॉट टाइप लेना है, तो ये वो है। तो चलिए जल्दी से मैं इसको लगा देता हूँ अपने बोर्ड पे। पहले इसको कट करता हूँ मैं जल्दी से। तो गाइज़ ये देखो, दिस इज़ समथिंग विच आई एम मैनिफेस्टिंग। सबसे पहले ये पंचमुखी हनुमान जी, देन अ हॉर्स विद अ मैन, a good physique, a small coat which I have put here, then Dr. S. Jayashankar, and this is something spiritual, a good car, a short land, and a family, physique, a popularity, attitudes like Chris Hemsworth. सो ऐसा कुछ अब मेरा विजन बोर्ड बना है। मुझे पता है अभी ये बहुत ज़्यादा खाली है बीच से इधर इधर, बट मैं रैंडमली कुछ भी नहीं डालने वाला है इसमें। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे मन में हैं, जो मैंने कहीं लिखी हुई हैं, मैं उनको विजुअलाइज करूँगा और फिर यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए अभी ये इतना ही है। और गाइस एक चीज़ अगर मैं छोटी सी दिखाऊं तो ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा प्राइवेट तो नहीं है, मतलब ये पूरा, बट जैसे अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी की लगी हुई है और यहाँ पे भी। तो अगर कोई भी बाहर का आता है तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा कर्टन लगा दूंगा और ये पूरा कवर हो जाएगा, सिर्फ ऊपर का दिखेगा, जिसमें ज़्यादा कुछ ऑफ कोर्स है ही नहीं। और एक ये फैमिली इंटरनेशनल वेकेशंस मुझे चाहिए पूरी फैमिली के साथ, तो ऐसा कुछ विजन बोर्ड है। गाइस आज पूरा दिन लग गया इसमें, तो आज के लिए अभी इतना ही, बाकी कल से शुरू करेंगे प्रॉपर। चलिए इस ब्लॉग को एडिट करता हूँ मैं और सोता हूँ फिर, अभी 11:30 हो गए हैं। चलो बाय बाय।